Hi, my dear students. Welcome to Ask a Mock Tet, a platform to solve your queries. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करते हैं बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो इस चैप्टर से जिस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया है उसी क्वेश्चंस को थोड़ा कैसे लिखना है उसके ऊपर पॉइंट वाइज उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल सकता है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राइट द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन इज लाइक ए CF2 होल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका मोनोमर यूनिट जो होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो इस मॉलिक्यूल का एडिशन पॉलीमर जो होता है तो ये होता है, तो इसीलिए मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट, व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम बेसिकली क्या होता है, हमारे शरीर में जो एक टाइप का प्रोटीन रहता है जो क्या करता है कि बायोलॉजिकल कुछ कैटालिसिस शरीर में अगर होगा, ठीक है, उसमें वो जैसे लैक्टोज अगर शरीर में है तो उसको ग्लूकोज में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी एंजाइम क्या करता है, हमारा शरीर में डाइजेशन का काम करता है, लीवर में जो रहता है वो लीवर के फंक्शन करता है, इस टाइप का, मतलब वो एक टाइप का प्रोटीन है दैट परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिसिस इन द बॉडी। Enzymes are essential for digestion, liver function and much more. Too much or too little of a certain enzyme can cause health problem. Enzymes in our body can also help healthcare provides checks for injuries and diseases. Okay. अगला क्वेश्चन, एमाइनो एसिड क्या, व्हाट आर एमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो एमाइनो एसिड्स बेसिकली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको अल्फा एमाइनो एसिड कहते हैं। अगर मान लो कि अल्फा पोजीशन पे नहीं है, दूसरे जगह पर है तो भी चलेगा, उसको बस एमाइनो एसिड कहा जाएगा। बट बेसिकली क्या होता है, जिसमें एक यूनिट एमीन रहेगा और एक यूनिट COOH रहेगा, ठीक है, इसको कहेंगे एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन or the class of organic molecules contain amino and carboxyl functional group. What are carbohydrates? How are they classified? तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड शुगर, ठीक है, तो उसको शुगर भी कहा जाएगा। नेक्स्ट जो है, कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम दो तीन तरीका से कर सकते हैं क्लासिफाइड। एक होता है कि मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हाइड्रोलिसिस के बाद और दूसरा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, इसको मतलब और हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। ओलिगोसेकेराइड मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑफ ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो जिसको ओलिगोसेकेराइड कहा जाएगा। जैसे सुक्रोज, मोल्टोज, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सुक्रोज, मोल्टोज, इसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 कार्बोहाइड्रेट्स क्रिएट होता है, तो इसको कहा जाएगा ओलिगोसेकेराइड। व्हाट अबाउट पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट व्हिच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। जैसे होता है कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो DNA और RNA का डिफरेंस जो करना है उसमें बेसिकली दो पॉइंट अगर हम लिखेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक होता है दोनों तो लॉन्ग पॉलीमर है, बट DNA जो होता है दैट इज डीऑक्सी राइबोज और फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन से बैकबोन से बनता है। RNA जो होता है वो राइबोज एंड फॉस्फेट बैकबोन से
और बेसिकली डीएनए में जो बेसेस रहता है उसमें जो बेस रहता है उसमें थाइमिन रहता है इन एडिशन ऑफ एडिनिन साइटोसिन गुआनिन। एक्चुअली आरएनए में भी एडेनिन साइटोसिन गुआनिन तीनों रहता है। बेसिकली डीएनए में रहेगा थाइमिन और आरएनए में रहेगा यूरासिल। तो ये दोनों मेन डिफरेंस, एक हो गया डीऑक्सी राइबोस और फॉस्फेट बैकबोन, और एक में राइबोस एंड फॉस्फेट बैकबोन। एक में बेस रहता है थाइमिन और एक में बेस रहता है यूरासिल। और डीएनए जो होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड और शॉर्टर चेन। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है कि उसके लिए जो लिखना है, द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, the deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Since nucleic acid are long chain polymer or nucleotide, so they are called polynucleotide. So nucleic acid के बारे में इतना अगर लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में जो एलिमेंट्स होता है उसको प्रेजेंट, तो हीमोग्लोबिन में बेसिकली इस टाइप का एक यूनिट रहता है जिसमें अगर देखेंगे कि मेन जो मेटल रहता है वो है आयरन, ठीक है, और उसके साथ नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सब है, ठीक है। तो जो अगर यूनिट हमको कहा जाएगा तो हम स्ट्रक्चर को अगर याद कर लेंगे तो उसमें से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बीओडी एंड सीओडी? ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो होता है कि द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो कि डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है व्हेन दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ठीक है, उसको कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड व्हेन द वाटर सैंपल इज केमिकली ऑक्सीडाइज्ड। तो वाटर जब केमिकली ऑक्सीडाइज होता है उसमें जितना ऑक्सीजन जरूरी होता है उसको सीओडी कहा जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डेटॉल? ये भी पूछा जा सकता है। एक्चुअली डेटॉल में जो होता है उसमें क्लोरोक्सिनॉल और टार्पिनॉल, ये दोनों का मिक्सचर रहता है, ठीक है। क्लोरोक्साइलेनॉल और टार्पिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो ये दोनों का मिक्सचर से डेटॉल बनता है। नेक्स्ट होता है व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, गिव टू एग्जांपल्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है? बेसिकली वो एक टाइप का केमिकल्स होता है जो क्या करता है, माने कोई भी हम मतलब खाने में अगर हम इसको मिला देंगे तो वो स्वीट हो जाएगा, नेचुरल स्वीट की तरह ट्रीट करेगा। तो बेसिकली इसका लिखना कैसे है कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आर दोज केमिकल व्हिच आर यूज्ड टू स्वीटन द फूड, हाउएवर अनलाइक नेचुरल स्वीटनर दे डोंट ऐड कैलोरीज टू आवर बॉडी, दे डोंट हार्म आवर बॉडी, ठीक है। जैसे एस्पार्टिन हो गया, सैकारिन हो गया, ठीक है, दो एग्जाम्पल। बाकी अगर ज़्यादा है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, गिव्स एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? एसेंशियल का मतलब कि हमारा शरीर अगर तैयार नहीं कर पा रहा है, उसको बाहर से अगर हमको इनपुट करना होगा अमाइनो एसिड को, तो वो एसेंशियल है हमारे लिए। और अगर हमारा शरीर हमारे लिए तैयार कर दे रहा है उस अमाइनो एसिड को, तो हमको बाहर से उस अमाइनो एसिड को लेने का जरूरी नहीं है, तो वो नॉन एसेंशियल होगा। लो ना लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे द अमाइनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन, साइटोसिस्टीन। दोज which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are called known as essential, जैसे आइसोल्यूसिन, हिस्टीडीन, इस टाइप का। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज बेसिकली गैलाक्टोज और ग्लूकोज का मिक्सचर होता है, ठीक है। क्या होता है?
गैलाक्टोज और ग्लूकोज का मिक्सचर। तो अगर गैलाक्टोज और ग्लूकोज का मिक्सचर होगा तो इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक यूनिट गैलाक्टोज मिलेगा और एक यूनिट ग्लूकोज मिलेगा। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में क्या होगा, गैलाक्टोज एंड ग्लूकोज। अब क्वेश्चन आ सकता है कि नेम 2 विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर ये कहा जाएगा तो डेफिशिएंसी डिजीजेस में क्या होगा, विटामिन सी से क्या हो सकता है, स्कारवी हो सकता है और विटामिन डी से रिकेट हो सकता है, ये लिख देंगे हम लोग। अब पूछा जा सकता है नेम द मोनोमर एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो पीवीसी, नायलॉन 66, पॉलीइथिलीन, पॉलीएस्टर। तो जनरली पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका मोनोमर का यूनिट होता है विनाइल क्लोराइड एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। नायलॉन 66 जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है, एक यूनिट हेक्सामिथिलीन डायमीन रहता है, एमीन यूनिट, और एक साइड में एडिपिक एसिड रहता है। तो एसिड और एमीन का कॉम्बिनेशन करके जो पॉलीमर बनता है उसको मतलब उसको अगर कहेंगे मतलब एक्चुअल टाइप ऑफ बॉन्ड इस एमाइड टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें इस पॉलीमराइजेशन में नायलॉन 66 होता है। इथिलीन जो होता है CH2, इसका जब पॉलीमर बनता है होमोपॉलीमर दैट इज CH2, इसको कहा जाएगा पॉलीथीन। और जो फाइनली जो पूछा गया है जैसे पॉलीएस्टर मतलब एस्टर का पॉलीमरिक फॉर्म। तो एस्टर का अगर पॉलीमरिक फॉर्म देखेंगे दैट इज टेरिलिन और डेक्रोन। तो इस केस में क्या होता है, जैसे टेरिथेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल दोनों का कॉम्बिनेशन में एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसका अगर पॉलीमर ऐसे एन यूनिट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ एन यूनिट ऑफ पॉलीमर अगर मतलब टेराथेलिक एसिड अगर एक कॉम्बाइंड होगा तो टेरिलिन तैयार होता है। सो दिस इज ए पॉलीएस्टर। और फाइनली राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन। ठीक है, एनाल्जेसिक का कुछ नाम पूछा जा सकता है, एंटीसेप्टिक का नाम पूछा जा सकता है, एंटीबायोटिक और एंथिस्टामिन। ठीक है, तो इसमें जो है एनाल्जेसिक में एस्पिरिन और पैरासीटामोल का नाम होगा। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक में फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, इस ओफ्लॉक्सिसिन ये सब दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन में क्या दे सकते हैं, ब्रोमोफिनारमिन, ठीक है, ये दे सकते हैं। टारफेनाडिन ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप का आंसर देना है।